जीत के लिए 1-0 यानी कि टोटल 100 रन बनाने थे। 82 रन बनाए थे बल्लेबाजी करते हुए वाघोबा 11 के बल्लेबाजों ने, जिसमें शानदार बल्लेबाजी रही थी साहिल नांदगांवकर की। 6 छक्कों के साथ 54 रन बनाए थे। बहुत ही शानदार बल्लेबाजी की थी। चला, फलंदाजी करणाऱ्या संघाला विनंती असेल की आपल्यासाठी या ठिकाणी खेळाडू कक्ष बनवण्यात आलेला आहे। आमच्या उजव्या हातावरती या ठिकाणी खेळाडू कक्ष आहे, त्या ठिकाणी येऊन आपण सर्वांनी बसा। तुमच्या बसण्याची सुद्धा या ठिकाणी सोय केलेली आहे, कारण तिथे बसून आपण नक्की चांगले निर्णय सुद्धा घेऊ शकता। अर्थात शंकू सुतार सुद्धा या संघामध्ये आपल्याला खेळताना दिसेल। एक चांगला अष्टपैलू आणि मुरुड प्रीमियर लीग पर्व तिसरा होता ना तो, त्यामधला बेस्ट बॉलर आणि बेस्ट बॅट्समन एकाच संघाने निवडले। अर्थात दीपेश मात्रेची नजरच होती। ऑक्शन मध्ये मी पाहिलं होतं, कदाचित बाकींच्या लोकांना माहीत सुद्धा नसेल किंवा त्यांची नजर सुद्धा नव्हती, परंतु सूरज शेडगे आणि शंकू सुतार, राज पाटील हा सुद्धा एक खरंच एक चांगला असा खेळाडू आहे, फलंदाज आहे मित्रांनो। काशीद चिकणी च्या स्पर्धेमध्ये पाहिला होता मित्रांनो मी राज पाटील याला। सुरेख अशी फलंदाजी, नेत्रदीपक अशी कामगिरी त्याच्याकडून आपल्याला कोडले विरुद्ध सामन्यामध्ये बघायला मिळाली होती। पहली पटकी हुई गेंद थी, देखिए पहली गेंद पुल किया था यहाँ पर आदित्य यादव, हाँ गेंद के नीचे, लेकिन आदित्य के हाथों से दोस्तों एक जीवन दान मिला है। ये जीवन दान महंगा साबित होगा, क्योंकि जिस बल्लेबाज के बारे में मैं आपको जानकारी दे रहा था कि मुरुड प्रीमियर लीग पर्व तीसरे में जो 2 ऐसे खिलाड़ी थे जिन्होंने बेस्ट बैट्समैन और बेस्ट बॉलर का खिताब जीता था, वो बल्लेबाज और वो गेंदबाज एक ही टीम में यानी कि तेलवाड़ी वॉरियर्स में आपको खेलने को देखने को मिल रहा है। और बेस्ट बैट्समैन रहने वाला बल्लेबाज को पहला जीवनदान मिला है। देखिए आते ही राज पाटिल ने खेला है हवा में, और यहां पर कोशिश देखिए अल्तमश, 6 रन है, क्या बात है। आकिब हुक्के बरदार यानी कि कैप्टन ने भी बता दिया है दोस्तों, प्रामाणिकपणा काय असतं उसने दिखा दिया कि नहीं ये छक्का है। शहबान भी इस टीम में खेल रहा है, बहुत ही अच्छी कोशिश थी, नो डाउट। कोशिश को तो सलाम अल्तमश की, और ऐसे कैच के लिए दोस्तों मशहूर भी है, माहिर भी है अल्तमश। लेकिन यहां पर शानदार छक्का आता हुआ राज पाटिल को भाग्यवान कहना होगा दोस्तों, क्योंकि बहुत ही अच्छा जज भी किया था, लेकिन पता नहीं था कि केन पैर कब सीमा रेखा के ऊपर गिरा। लीजिए राज पाटिल ने इस मरतबा मात्र बल्ले के क्षेत्ररक्षकों को मौका नहीं दिया, सीधे भेजा डीप स्क्वायर सीमा रेखा के बाहर 6 रनों के लिए शानदार छक्का। इस छक्के के साथ स्कोर डबल फिगर में पहुंचा है 13 रन। 13 रन बगैर किसी नुकसान के। क्यों मेरा चयन दोस्तों दीपो मात्रे ने और सूरज शेडगे ने तेलवाड़ी वॉरियर्स में किया है। मुझे अपने नाम के साथ और अपनी टीम के साथ, अपनी टीम ऑनर के साथ वो इंसाफ करना है, वो खेल मुझे दिखाना होगा इस प्रीमियर लीग में, जिसके लिए दोस्तों इन्होंने मुझे इस काबिल समझा और मेरा सिलेक्शन अपनी टीम में किया। राज पाटिल ने बहुत ही शानदार बल्लेबाजी की है, 2 छक्के लगा दिए हैं और इस वक्त अपनी निजी 12 रन के स्कोर पर। अच्छी गेंदबाजी भी हो रही है दोस्तों अशर मुकरी की, तेज तर्रार गेंदबाज है। यहां पर दिक्कत आ सकती है इस गेंदबाज के साथ, क्योंकि यहां पर आपको दौड़ने का यानी कि रनअप लेने का मौका नहीं मिलेगा। 1 रन मिलता हुआ, 1 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 2 रन है। 1 रन के साथ नहीं 14 रन। तेज तर्रार गेंदबाज दोस्तों, हाँ पटकी हुई गेंद थी, शॉर्ट ऑफ लेन भी थी।
चला चला, पंचांशी वाद घालू नका मित्रांनो. हे आपण सर्वांसाठी नक्कीच स्पर्धा या ठिकाणी आयोजकांनी आयोजित केले. वन बाउन्स, यस, वन बाउन्स हा निर्णय या ठिकाणी देण्यात आलेला आहे. आता थोडं असं मला असं वाटतं निर्णयामध्ये बदल करण्यात आलेला आहे. वाईड निर्णय जो होता तो रद्द करण्यात आलेला आहे आणि या ठिकाणी आपल्याला कोणती धाव मिळणार नाहीये. धाव संख्या स्थिर आहे 14. चेंडूवर जेव्हा डोक्यावरून जातो नियमानुसार तेव्हा तो वाईड असतो. मित्रांनो, तुमच्या थोडीशी माहिती या ठिकाणी मी सांगू इच्छितो की मला असं वाटतं हा चेंडू कदाचित त्याच्या डोक्याच्या वरून नाही गेला होता, म्हणूनच पंच तवाफ हमदुल्लाची नजर पडली आणि मग त्याने हा चेंडू वाईड म्हणून रद्द केलाय. फिर से एक मरतबा पटकी हुई गेंद थी, ऑफ स्टिक से हल्की सी बाहर, तेज तर्रार गेंद, कम बैक करते हुए आशर मुकरी, मरूम अनीस मुकरी के बरखुरदार. दोस्तों, टेनिस क्रिकेट में भी इस गेंदबाज ने कमाल की गेंदबाजी की है और हाल ही में जो समर कैंप लगता है जिसमें अंडर द कोच लेदर क्रिकेट बॉल से भी इसने काफ़ी मेहनत की है. जैसे सफवान पठान है, साथ में आशर मुकरी, और आने वाले समय में दोस्तों ये दोनों ही आपको क्रिकेट के दुनिया में अपना नाम 14 नाम जरूर करते हुए नजर आएंगे. दोस्तों, बहुत ही जोशीला भी है आशर मुकरी. आदित्य जादव के हाथ से दोस्तों पहला कैच छूटा था और वो कैच छूटने के बाद हमने देखा था दोस्तों जिस तरह से राज पाटिल कमाल की बल्लेबाजी की है. सूरज शेड़गे को जीवनदान मिला है. वो जीवनदान कितना महंगा साबित होगा. लीजिए, फुल टच गेंद थी, बिल्कुल थोड़ा सा अपने बॉडी को फ्लेक्सिबल करते हुए शानदार जड़ दिया, मोड़ लाया और फिर दिया एक शानदार छक्का. डीप स्क्वायर लेग सीमा रेखा के बाहर 6 रन, 20 रन स्कोर टोटल हो चुका है बगैर किसी नुकसान के. दूसरा ओवर प्रगति पर. फिर से एक मरतबा पटकी हुई गेंद थी, लेकिन मतलब हवा में गेंद, अल्तमश के हाथों से गेंद छूटना. यानी कि मेरा वही जो डायलॉग होता है अक्सर कि जंगल में शेर के हाथ से शिकार छूटना, दोनों ही बराबर और नामुमकिन, क्योंकि अल्तमश एक अच्छा सेफ एंड कैचिंग प्लेयर है और ऐसे कई ग्रेट कैच इसके नाम पर दर्ज भी है दोस्तों. तो यहाँ पर सूरज शेड़गे बैक टू द पवेलियन. मुरुड प्रीमियर लीग सीजन 3 का जो बेस्ट बैट्समैन जिसको चुना गया था दोस्तों, आज वही बल्लेबाज जिसको जीवनदान मिला था, उसके बाद एक शानदार छक्का लगाया था आदित्य जादव की ही गेंदबाजी पर. आज आदित्य जादव का बड़ा भाई जरूर इस मैच को देख रहा होगा दोस्तों, शुभम जादव भी, क्योंकि हर एक चाहने वाला जो होता है, जो फैंस होते हैं दोस्तों खिलाड़ियों के, वो बिल्कुल अपना वक्त निकालते, स्पेशली अपने चाहने वाले खिलाड़ियों को मैच देखते हुए, खेलते हुए देखना पसंद करते हैं. और कई ऐसे दोस्त होंगे जो अपने फैंस को, यानी कि अपने चाहने वाले खिलाड़ी को खेलते हुए देखना पसंद करेंगे और उनकी अच्छी बल्लेबाजी या अच्छी गेंदबाजी को देखना पसंद करेंगे. दोस्तों, ये क्रिकेट का फीवर है. किसी का भाई, किसी का बेटा, किसी का भतीजा, किसी का भांजा, आज सबों की निगाहें लगी होगी दोस्तों, हर एक अपने पसंदीदा खिलाड़ी को. सन्मेश सुद्धा या ठिकाणी आलाय, सन्मेशचा सुद्धा हार्दिक स्वागत. हा नील तलेकर, यहाँ पर फिर से एक मरतबा जीवनदान, आड़े बल्ले से खेलने का प्रयास किया था नील ने. गेंद थोड़ी सी नीचे रही थी, विकेट पे पड़ने के बाद हवा में गेंद जरूर थी, आकिफ के लिए मौका भी था, लेकिन एक जीवनदान यहाँ पर मिला है. हालांकि थोड़ा सा डेंजर भी साबित हो सकता था, क्योंकि ऊंचे कद के खिलाड़ी होने के कारण ऐसा होता है कि उनको झुकने में थोड़ी सी दिक्कत आती है और हो सकता है कि यही समस्या आकिफ के साथ भी होगी और जिसके कारण उन्होंने अपने शरीर को झुकाया जरूर था, लेकिन गेंद उनके हाथ से टकराने के बाद जमीन पर गिरी. हाँ, इस मरतबा अच्छी गेंद थी, जड़ में डालने की कोशिश की थी, बहुत ही बढ़िया गेंद. हालांकि हेलीकॉप्टर उड़ाना चाहते थे, कोशिश भी की थी राज ने,
लेकिन टाइमिंग सही नहीं था, जिसके कारण ये गेंद निर्धाव आती हुई। स्कोर की बात की जाए तो स्कोर टोटल वहीं पर रुका हुआ 21 रन। अच्छा कमबैक कहा जा सकता है। पहली ओवर की 3 गेंदों में 13 रन थे, उसके बाद आशर ने कमाल की गेंदबाजी की थी और दूसरी ओवर आदित्य ने जब अब तक देखा है हमने कि 4 गेंदों में केवल 7 रन खर्च किया। हाँ, फिर से एक मरतबा बैठक स्ट्रोक खेलने की कोशिश स्क्वायर लेग के क्षेत्र में, यहां पर गेंद खिलाड़ी को चकमा देती हुई पीछे की जानिब निकल गई थी। इस बीच 2 रन मुकम्मल किए राज और नील ने और इस 2 रन के साथ स्कोर को पहुंचा दिया 23 रन 23 एक विकेट के नुकसान पर। जबकि ये दूसरी ओवर की आखिरी गेंद आना शेष। बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी दोस्तों आदित्य की, कमाल की गेंदबाजी। वाकई में जितनी सराहना की जाए, तारीफ की जाए, प्रशंसा की जाए कम होगी, क्योंकि राज पाटिल और नील तलेकर जैसे बल्लेबाजों को रोका है, अपनी रफ्तार से गिरफ्तार किया इन बल्लेबाजों को आदित्य जाधव ने। अच्छा कमबैक किया, 1 रन आखिरी गेंद पर आता हुआ 24। 2 ओवर की समाप्ति, प्रति ओवर 12 के औसत से बल्लेबाजी की है तेलवड़े वॉरियर्स ने। रेनी सीजन कांगा लीग, कांगा प्रीमियर लीग पावर्ड बाय सहारा पेट मुरुड, आयमन मटेकर 24 सैफ सुरवे, सियाब बाकर, जरीर खतीब, यूनुस कबले। उमरान दिसवाग, इन सबों ने दोस्तों ये इश्तियाक चोगले और फिर अरमान का भी यहाँ पर बड़ा योगदान रहा। बहुत ही तेज तर्रार गेंद थी शहबान की, समझ नहीं पाए थे। देखिए राज पाटिल को अपनी गेंद से चकाया था दोस्तों, फंबल किया था। ये अच्छी गेंद थी शहबान की, शायद राज ने सोचा भी नहीं था कि गेंद इतनी तेजी से आएगी, पैड से टकराएगी। जोरदार अपील भी थी, लेकिन अंपायर ने इस अपील को सिरे से खारिज कर दिया। तवाफ हमदुल इस मैच की अंपायरिंग कर रहे और दूसरे जानिब स्क्वायर लेग अंपायर आप देख सकते हैं माज दाते। 25 रन शहबान। हाँ, इस मरतबा लेग स्टिक को छोड़ती हुई गेंद थी, कोई दिक्कत नहीं इसे वाइड करार देने में। अंपायर मुख्य अंपायर तवाफ हमदुल्ले को पेश आई। 1 रन अपने बाजुओं को खोलते हुए इशारा दिया, अतिरिक्त में 1 रन जुड़ेगा। अरमान 1 के साथ बढ़ता हुआ स्कोर 26। फिर से एक मरतबा पैड से तेजी के साथ टकराई, लेग बाइस की सूरत में 1 रन जरूर मिलेगा बल्लेबाजों को। 27 रन। अच्छी गेंदबाजी शहबान की। देखिए पहली ओवर में 14 रन आए थे, लेकिन उसके बाद अच्छा कमबैक किया था। दूसरी ओवर में केवल 10 रन खर्च किए थे आदित्य जाधव ने, और शहबान ने भी अगर बात की जाए तो अपनी 2 गेंदों में केवल 3 रन खर्च किए, लेकिन वाइड पर कंट्रोल नहीं कर पा रहे, क्योंकि अब तक फेंकी गई 4 गेंदों में 2 वाइड रही है शहबान घोले की। तो कमबैक करना होगा शहबान को। हालांकि गेंदबाजों के लिए जाकिर समस्या तो है, यहाँ पर आउटफील्ड खराब है और बहुत ही बढ़िया स्ट्रोक राज पाटिल के बल्ले से आता हुआ फ्लाइट हिट छक्का काउ कॉर्नर के क्षेत्र में। 6 रन से स्कोर आगे बढ़ता हुआ तेजी के साथ 34 रन। 3 गेंदें हो चुकी है, 34 रन ऑन स्कोर बोर्ड। 34 रन, 1 ही विकेट के नुकसान पर आउट होने वाले बल्लेबाज थे सूरज। 7 रन बनाने के बाद आउट हुए थे। एक जीवनदान भी मिला था पहली ही गेंद पर, लेकिन उसके बाद आदित्य की गेंद पर एक छक्का लगा, लेकिन आदित्य ने ही उनको अपना शिकार बनाया था। फिर से एक मरतबा खराब गेंद। देखिए वही मैं जिसका जिक्र कर रहा हूं, वही गलतियां हो रही है शहबान के माध्यम से। ये ओवर में आने वाला तीसरा वाइड बॉल, इससे 1 रन भी बढ़े। हाँ, फिर से एक मरतबा अच्छी गेंद थी, सीधे वाइड जूसी यॉर्कर कराने की कोशिश। अच्छी गेंद, बहुत ही अच्छी गेंद, लेकिन बहुत ही सूझबूझ के साथ बल्लेबाजी हो रही है दोस्तों राज पाटिल की। वाकई में इस खिलाड़ी में बहुत क्षमता है, प्रतिभा है। अच्छी गेंद का सम्मान करना और खराब गेंद का समाचार लेना, ये क्वालिटी है इस बल्लेबाज में। और इसी के लिए दोस्तों आज राज पाटिल ने कम ही समय में एक ऊंचाई पाई ली है दोस्तों।
हाँ, फिर से एक मरतबा देखिए, प्री प्लानिंग खेला था, पहले मन बना लिया था, क्या जोरदार ग्रेविटेशनल फोर्स के साथ गेंद को भेजा लॉन्ग लेग के क्षेत्र में 4 रनों के लिए। 40 रन, 40 रन ऑन स्कोरबोर्ड। थर्ड ओवर ऑन प्रोग्रेस, क्योंकि आखिरी गेंद अभी भी आना शेष। लगभग 9 गेंदों की एक गेंद ओवर होगी, क्योंकि 3 गेंदें वाइड फेंकी है इस ओवर में शहबान ने। 40 रन, बिल्कुल ये चमचमाते चषक दोस्तों आज किसके भाग्य में जाएंगे, कौन सा टीम ऑनर इस ट्रॉफी को उठाएगा। और ये मेगा 6 सुपर संडे का ये मेगा 6 आता हुआ दोस्तों, गेंद स्लॉट में थी और उसे बिल्कुल आउट ऑफ द पार्क भेज दिया नील तलेकर ने। 6 रन के साथ इसको 46 3 ओवर की समाप्ति पर। बिल्कुल लगभग 16 के औसत से बल्लेबाजी कर रहे हैं दोस्तों। 15.33 के औसत से बल्लेबाजी हो रही है। बहुत ही शानदार स्टार्ट, क्योंकि नील को, राज को पता है कि विरुद्ध टीम भी काफी मजबूत है, प्रबल है, तो हमें भी अच्छा स्कोर यहां पर खड़ा करना होगा। देखिए आज आखिरी दिन है और बिल्कुल लाइट का पूरा इंतजाम किया गया है। जिस तरह से इलेक्ट्रिक सप्लाई अगर चली जाती है तो फिर जनरेटर के माध्यम से आपको इस मैच का सीधा प्रसारण और रनिंग कमेंट्री सुनने को मिलेगी। इसी वजह से दोस्तों काफी मेहनत भी की है उमरान ने, सैफ सुरवे ने, अयमन ने, जरीर ने, सिहा बाकर ने, ये सभी दोस्तों ने दोस्तों वाकई में इनकी जितनी तारीफ की जाए कम है कि आज जिस तरह से ये ऑफ सीजन में मुरूड तालुके में एक बहुत ही बढ़िया टूर्नामेंट देख रहे हैं दोस्तों, मुरूड प्रीमियर लीग यानी कि यंगस्टर मुरूड प्रीमियर लीग, और जिसमें अभी अभी राज पाटिल के बल्ले से एक और शानदार छक्का आता हुआ हमने देखा चौथी ओवर की पहली गेंद पर। पिछले ओवर में भी हमने देखा था सूरज शेड़गे ने आदित्य की पहली गेंद पर छक्का लगाया था, लेकिन अगली गेंद पर उसको शिकार भी बनाया था। क्या आदित्य अपना राज को शिकार बनाएंगे, क्योंकि राज ने पहली गेंद पर छक्का जड़ दिया है, लेकिन दोनों ही बातें होती हुई नजर नहीं आई। न विकेट गिरा, न यहां पर कोई और बड़ा स्ट्रोक आया, न रन आया, यानी कि डॉट गेंद। हाँ लीजिए, गेंद स्लॉट में, हेलीकॉप्टर लैंड एंड डिस्पैच एंड डिलीवर्ड फॉर 6 रन। डाउन द ग्राउंड खेला 6 रनों के लिए, स्कोर बढ़ता हुआ 58 58 रन 58। राज की अगर बात की जाए अरमान, तो राज ने अपने इस ओवर में, इस इनिंग में 5 छक्के अब तक जड़ दिए हैं। एक तेरी तो एक मेरी, एक छक्का फिर डॉट, एक छक्का फिर डॉट, इस तरह से अब तक 4 गेंदों का लेखा जोखा रहा है आदित्य जादव की गेंदबाजी का। खराब गेंद, वाइड बॉल, अंपायर जी का इशारा आता हुआ। आज 59, क्योंकि इससे पहले 58 था, मैंने कहा भी था, उसके बाद वाइड बॉल आया, यानी कि 59 ऑन स्कोर बोर्ड। 2 गेंदें अभी भी आना बाकी। आदित्य, हाँ इस मरतबा कमाल का स्ट्रोक, नजाकत और ताकत का भरपूर इस्तेमाल किया और गेंद को डीप पॉइंट सीमा रेखा के बाहर भेजा। 6 रनों के लिए लगने वाला दोस्तों ये छठा छक्का राज पाटिल के बल्ले से। अपने निजी 41 रन के स्कोर पर बल्लेबाजी कर रहा है सम्राट। एक सिंगल होगा या फिर रन आउट होगा, क्या बात है, वाह कमाल का एफर्ट देखने को मिला आदित्य जादव के माध्यम से। और अनफॉर्चुनेटली दोस्तों ये वाकई में राज पाटील को बहुत ही दुर्भाग्यरित्या या ठिकाणी धावचित बाद करण्यात आलेला आहे। बहुत ही दुर्भाग्य की बात होगी, राज अच्छी बल्लेबाजी कर रहा था और ऐसा लग रहा था कि शायद आज के दिन का ये तीसरा अर्धशतक होगा और इस टूर्नामेंट का चौथा अर्धशतक लगेगा, लेकिन ऐसे में दोस्तों राज पाटिल अनफॉर्चुनेटली रन आउट होकर बैक टू द पवेलियन। स्कोर 4 ओवर की समाप्ति पर 65। 4 षटकांच्या समाप्तीनंतर धावफलकावरती आपल्याला 65 धावा लागलेल्या दिसत आहेत। आता उर्वरित 6 चेंडूमध्ये आपल्याला जे काही करायचं आहे ते आता तुम्ही ठरवा दोन्ही फलंदाजांनी की आपल्याला कितपत या सामन्यामध्ये मजल मारायची आहे आणि किती मोठा आव्हान
आपल्या विरोधी संघासमोर आपल्याला ठेवायचा आहे, कारण आपल्या समोरील संघ सुद्धा दादा संघ आहे, बलाढ्य संघ आहे. या संघामध्ये सुद्धा एका षटकात 5 षटकाराची नोंद ज्याच्या नावावरती आहे तो आकिफ हुक्के बरदार, अल्तमश पंगारकर. त्याच्या व्यतिरिक्त शैबान सुद्धा एक चांगला फलंदाज आहे, आयमन सुद्धा परदेशी चांगला फलंदाज आहे, हसन खतीब सुद्धा एक चांगला फलंदाज आहे, आणि वेल आली तर आदित्य जाधव आणि अशर मुकरी सुद्धा चांगली फलंदाजी करू शकतात. कवित्व चिंदरकर, मण्या शाह सोबत यांनी सुद्धा एक स्पर्धा भरवली होती मित्रांनो, अंडर 19. पहिला चेंडू या ठिकाणी निर्धाव आलेला आहे, कोणती धाव पहिल्या चेंडूवरती आलेली नाहीये. शुभमला नक्कीच आता या षटकामध्ये जास्तीत जास्त धावा कराव्या लागतील किंवा कमीत कमी नीलला स्ट्राईक वरती आणावा लागेल. इथे फलंदाज नक्की शुभम बाद होईल, कारण यावेळी मात्र कोणती चूक करणार नाही आकिफ हुक्के बरदार. त्याला माहिती आहे आता इथे मात्र कोणती चूक आपल्याला करायची नाहीये. आणखीन एक फलंदाज बॅक टू द पवेलियन माघारी परततोय. शंकू सुद्धा एक चांगला फलंदाज आहे. आता त्या संघातून जेव्हा तो खेळतो तेव्हा तो आघाडीच्या फलंदाजामध्ये त्याचं नक्कीच नाव घेतला जातो मित्रांनो. सलामीला सुद्धा बऱ्याच वेळा त्याला मी पाहिलंय, आणि आता मात्र तो 5व्या क्रमांकावरती फलंदाजीसाठी आलाय, दाखल झालाय. त्याचं नाव आहे शंकू सुतार. मुरुड प्रीमियर लीग पर्व 3 मध्ये उत्कृष्ट गोलंदाजाचा खिताब ज्यांनी पटकावला होता तो मात्र आता खेळपट्टीवरती अवतरित झालेला आहे. उर्वरित 4 चेंडू शिल्लक असतील. कवित्व नक्की चांगली गोलंदाजी, सुरुवात खरंच चांगली म्हणावी लागेल. हाणामारीच्या षटकामध्ये शेवटच्या डेथ ओव्हर मध्ये चांगली गोलंदाजी. या ठिकाणी कोणतेही खेळाडू क्षेत्ररक्षक बॅकअप साठी आलेला नाही आहे, त्याचा फायदा मात्र दोन्ही फलंदाजांनी घेतलाय. वाईट +2, 3 धावा मिळतील आणि 3 धावेने वाढती धावसंख्या 68. हे 1 शॉट आहे. अच्छा 2च धावा मिळतील. 67. चला इनिंग ब्रेक मध्ये आपल्याला नक्कीच या ठिकाणी माविया 11 राजपुरी विपक्ष ADR मसगाव दोन्ही संघाच्या कॅप्टनला विनंती असेल. ADR कामरान सोंडे आणि माविया तवाफ हमदुले. इथे आणखीन एक खणखणीत षटकार येतो मित्रांनो. शंकू सुतारच्या बॅट मधून आपल्याला एक षटकार पाहायला मिळते. 6 आणि धावसंख्या वेगाने पुढे सरकते, ते म्हणजे 75. फक्त 2 धावा त्या ठिकाणी मिळाले होते, अर्थात वाईट +1. आमचा गुणलेखक अरमान बाकर सुद्धा नक्कीच गुणांची चांगली आकडेवारी अंक तालिकेमध्ये करतोय. या ठिकाणी 6 धावा अर्जित केल्या जात आहे. 6 धाव्याने वाढती धावसंख्या 74. कवित्व हा षटकातील पुढील चेंडू, या चेंडूवरती सुद्धा हल्ला चालवलाय शंकू सुतार याने. आणखीन एक येतोय खणखणीत षटकार. 80 धावा दाफलकावर लागलेल्या आहेत आणि उर्वरित शेवटच्या षटकातील 2 चेंडू शिल्लक सुद्धा आहेत. कवित्वने सुरुवात चांगली केली होती. कवित्व चिंदरकर पहिला चेंडू डॉट, दुसऱ्या चेंडूवरती विकेट सुद्धा मिळवलं होतं मित्रांनो, परंतु या ठिकाणी मात्र त्याच कवित्वाचा चांगला समाचार घेतलाय शंकू सुतार याने. नो बॉल, फ्री हिटची नामी संधी असेल रन्स वाढवण्याची. 4 ते 5 पावलांचा रन, 2-3 पावलांचा रनअप असताना सुद्धा या ठिकाणी नो चेंडू टाकला जातोय. ही मोठी शोकांतिका म्हणावी लागेल. हा पुन्हा चांगला फटका आणि इथे झेल सुटलाय. नीलचा लक्ष नव्हता, मला असं वाटतंय. नीलला असं वाटलं तर कदाचित झेल होईल म्हणून उगाच का धावायचा म्हणून तो धावला नाही आणि या ठिकाणी धावचितरित्या तो बाद होऊन माघारी परततोय. 1 चेंडू शिल्लक आहे. आकिफला घाय झाली. कधी मी मैदानावरती फलंदाजीसाठी दाखल होतोय. आणखीन 1 चेंडूची वाट पाहावी लागेल. आकिफ 1 धावेने वाढती धावसंख्या 82.
82 धावा. शेवटचा चेंडू शिल्लक असेल. शेवटच्या चेंडूवरती मित्रांनो काय घडेल, काय बनेल, काय बिघडेल, परंतु इथे मात्र चेंडू खराब. कवित्व चिंदरकर आपल्या दिशा हरपून बसलाय आणि त्याच्याच खेरीज आपण पाहतो की या ठिकाणी त्याला 1 धावेचा भुर्दंड सोसावा लागतोय. 83. तौसिफ दाते. हा शेवटचा चेंडू मात्र नक्कीच शेवट गोड केले, कारण शंकू सुतार याला फंबल केलाय, थोडस अडचणीत आणलाय. इथे फलंदाज बाद होईल नक्की. 1 धाव मात्र निश्चित मिळेल तुम्हाला. 1 धावेने वाढते धावसंख्या 84 आणि 85 धावांचा उद्दिष्ट असेल. 30 चेंडू मध्ये तुम्हाला 85 धावा कराव्या लागतील. मागील सामन्यामध्ये आपण वाघोबा सारख्या संघासमोर मित्रांनो 100चा लक्ष असताना आपण पाहिलं होतं की फक्त 82 धावांपर्यंत मजल मारता आली होती. एकूण 5 षटकांमध्ये आपण पाहतो या ठिकाणी 84 धावा दफलकावा लागलेल्या आहेत आणि 85 धावांचा उद्दिष्ट असेल. 85 रन बनाने होगे दोस्तों इस मैच जीतने के लिए. चला इनिंग ब्रेक मध्ये आपण जाऊया मित्रांनो. एक चांगला सामना माविया 11 विपक्ष आपल्याला ADR मजगाव. तवाफ हमदुले हमजा मुंगे आणि सैफ सुर्वे यांच्या मालकीचा संघ मित्रांनो माविया 11. विपक्ष असेल ADR आमीन पाल अम्मार पालच्या मालकीचा संघ. कॅप्टन असेल कामरान सोंडे. या ठिकाणी मित्रांनो अताउल्ला मुकरी सुद्धा आलेला आहे. आता त्याचा पुतण्याचा सुद्धा त्याने गेम पाहिलेला आहे, तो षटक सुद्धा पाहिलाय आणि भरपूर अपेक्षा असतात नेहमीच त्याच्याकडून, कारण मोठ्या भावाचं नाव कोणतं तरी त्याचाच मुलगा नक्कीच नाव लेखिक करतोय, याचा सार्थ अभिमान नक्कीच असेल. कारण दिवंगत अनीस मुकरी सुद्धा एक चांगला गोलंदाज होता मित्रांनो. अशा प्रकारे दिवंगत अनीस बाक्करचा नाव अख्खा टेनिस विश्वामध्ये घेतला जातो मित्रांनो. RK ट्रॉफी पासून ज्याने प्रत्येक सामने प्रत्येक मैदान गाजवले असा आमचा मित्रांनो नक्कीच आज आमच्यातून हरपलेले आहे ते दोन्ही मित्र आमचे. मजगाव संघासाठी अनीस दिवंगत अनीस मुकरीने सुद्धा बरेच वर्ष खेळलाय. त्याची नक्कीच आपल्याला या स्पर्धेच्या माध्यमातून त्याची सुद्धा आपल्याला आठवण या ठिकाणी आले. नक्कीच या दोन्ही लेजेंडरी क्रिकेटपटूंना मित्रांनो दिवंगत क्रिकेटपटूंना या स्पर्धेच्या माध्यमातून आपण श्रद्धांजली सुद्धा वाहत आहोत. युसुफ कादरी आणि माज दाते यांनी सुद्धा एक अंडर-24 ची स्पर्धा भरवली होती अगरदंडाच्या मैदानावरती. अर्थात एकूण 3 वेळा मित्रांनो अंडर-24 आणि अंडर-20 ची स्पर्धा या मुरुड रहिवाशांनी भरवले. याचा नक्कीच आम्हाला सुद्धा अभिमान वाटतोय की येणाऱ्या काळामध्ये मात्र हे सर्व आपले यंगस्टर टेनिसच्या विश्वपटलावरती नक्कीच आपल्या तालुक्याचं नाव लौकिक करतील आणि त्याच्यासाठी नक्कीच आमच्याकडून सुद्धा तुम्हाला शुभेच्छा असतील. सर्व जे सिनियर क्रिकेटपटू आहेत त्यांच्याकडून नक्कीच तुम्हाला शुभेच्छा असतील. या ठिकाणी व्यासपीठावर बसलेले आमचे मित्र जाकीर असेल, शेनवी साहेब असेल, अत्तउल्ला असेल किंवा इतर कोणी या ठिकाणी जे बसलेले आहेत त्यांच्याकडून नक्कीच तुम्हाला शुभेच्छा असतील. अगदी सम्राट गोसावी आहे, अथर्व अंबाजी आणि अंतिम अंबाजीकडून सुद्धा मला शुभेच्छा असतील. StarCricket.in ची हे ब्रॉडकास्टिंगची टीम आहे मित्रांनो. आणि 3 दिवस सतत या पावसाळ्यामध्ये आपल्याला चांगलं प्रेक्षेपण घरी बसले सुद्धा या सामन्याचा दिलेला आहे. तुमच्यासुद्धा नक्कीच मनपूर्वक आभार. ज्याने स्कोरिंग केले गुणलेखक त्याचा सुद्धा आभार. ज्याने समालोचन केलंय, पंचांची कामगिरी केले त्यांना सुद्धा आभार, त्यांचा सुद्धा आभार. आणि ज्याने हा मैदान आपल्याला उपलब्ध करून दिला असं फरहान कासकर आणि परिवारचा नक्कीच आपण या ठिकाणी मनपूर्वक आभार व्यक्त करूया. 85 धावांचा एक मोठा आव्हान असेल. 85 रन बनाने होंगे इस मैच को जीतने के लिए. आइजा 11 वालवटिको टीम ऑनर और टीम कप्तान दोस्तों इस वक्त बीच मैदान पर. और गेंदबाज कौन है? जो मुरुड प्रीमियर लीग पर्व 3 का उत्कृष्ट गेंदबाज
का खिताब जिसने लिया था। शंकु सुतार गेंदबाजी में तो कमाल की गेंदबाजी कर लेता दोस्तों। आज तो बल्लेबाजी में भी अपने जौहर और अपने जलवे दिखाए थे इस गेंदबाज ने, और यहां पर ओवर थ्रो, लेकिन प्रयास देखिए दोस्तों, वाह। वरना यकीन मानिए अगर पैर से स्लिप होने के बावजूद नहीं रुकाया होता तो फिर पलट के गेंद को बाउंड्री लाइन के अंदर रोकना बहुत मुश्किल हो जाता है इस खिलाड़ी के लिए। पहले यहां पर केवल 1 रन मिला, कुल मिलाकर 2 रन, और इस 2 रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 3। हवा में गेंद राज पाटिल से काफी दूर ये गेंद थी, शॉर्ट ऑफ लेन गेंद थी, लेकिन थोड़ी सी जमीन पर विकेट पर पड़ने के बाद नीचे रही। अगर बाउंस होती तो यकीन मानिए आंख की फुक के बरदार भी दोस्तों किसी से कम नहीं है, क्योंकि इसके बल्लेबाजी के जलवे हमने स्पेशली राजपुरी में भी देखे थे, मजगांव के मैदान पर भी देखे थे। हाँ, फिर से एक मरतबा खराब गेंद, कहीं ना कहीं दोस्तों वो घुमाव गेंदबाज को नहीं मिल रहा है शंकु सुतार को, क्योंकि ऑफ ब्रेक के लिए प्रसिद्ध है, और वो ही विकेट से वो मदद शायद नहीं मिल रही है, या गेंद पर हो सकता है मट्टी लगने के कारण, कीचड़ लगने के कारण भी गेंद आपके हिसाब से उतनी टर्न नहीं हो रही है। लेकिन यहाँ पर अच्छा कमबैक, अच्छी गेंदबाजी तो रही है, क्योंकि अरमान अब तक केवल 5 रन स्कोर कार्ड पर, और यहाँ देखिए हसन खतीब ने जड़ दिया दोस्तों एक शानदार छक्का, अपनी जीत की उम्मीद को बरकरार रखा है। डबल अंकों में रनों की संख्या 11, 2 अंकों में रनों की संख्या को पहुंचा दिया। 11 रनों पर लगभग आपको 18 के औसत से बल्लेबाजी करनी है इस मैच को जीतने के लिए। अगली गेंद शंकु की पटकी हुई गेंद थी, ऑफ स्टिक से हल्की सी बाहर जाती हुई गेंद। देखिए कभी अंदर लाते हैं तो कभी बाहर करते हैं, यानी कि ऑफ कटर, इन कटर और आउट कटर, ये इंपॉर्टेंट होता है दोस्तों। लॉट्स ऑफ वेरिएशन बहुत मैटर करता है गेंदबाजी के लिए। आप 130 या 150 की स्पीड से गेंदबाजी करें ये मैटर नहीं करता, लॉट्स ऑफ वेरिएशन होना चाहिए, स्लोवर डिलीवरी, कटिंग गेंदबाजी होनी चाहिए। और लीजिए दोस्तों हसन खतीब इसी ओवर में जड़ने वाला ये दूसरा छक्का दोस्तों, ये बल्लेबाज में ताकत है कमाल की, और नजाकत है, और काबिलियत है, सलाहियत है। ओवर का खात्मा हो चुका है, 17 रन जिस तरह से औसतन बल्लेबाजी यहां पर देखने को मिल रही है, 17 रन स्कोर कार्ड पर लग चुके, 18 के औसत से बल्लेबाजी करनी है इस मैच को जीतने के लिए। सत्रह रन को बिल्कुल 17 रन ही के एवरेज से बल्लेबाजी करने, क्योंकि 5 ओवर का यह मुकाबला है। और पहली ओवर की समाप्ति पर हम देख रहे हैं दोस्तों यहाँ पर स्कोर कार्ड पर 17 रन लगे हैं। आज सुपर संडे है दोस्तों, आज सबों को ऑफिस से छुट्टी भी है, जिसके कारण आज कई लोग इस मैच का आनंद ले रहे होंगे। मुरुड तालुका पूरा आज दोस्तों अपने मोबाइल पर, सेलफोन पर लगा होगा, लैपटॉप पर लगे होंगे, क्योंकि हमारे मुरुड यानी कि सहारा पेट वालों ने यंगस्टर मुरुड प्रीमियर लीग आयोजित की है। हर कोई आज अपने घर बैठे इस मैच का आनंद ले रहा होगा दोस्तों। आजकल महिला भी क्रिकेट को बहुत ज्यादा पसंद करती है, क्योंकि अक्सर चर्चाएं हमें सुनने मिलती है, क्योंकि इसी में किसी न किसी का भाई खेलता हुआ होता है, किसी का बेटा खेलता हुआ होता है, तो हर एक को अभिमान होता है उस खिलाड़ी पर, क्योंकि आजकल टेनिस क्रिकेट का स्तर बहुत ही ऊंचा जा चुका है। 1 रन आसानी से मुकम्मल किया, अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट, 2 रन मुकम्मल किए। ऐसा लग रहा था कि शायद 1 ही रन से संतुष्ट हो गए, लेकिन वाकई में ऊंची ऊंची और लंबी टांगों से, लंबे कदम से दोस्तों आकिफ ने 2 रन मुकम्मल किए। 2 रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 19 ऑन स्कोर बोर्ड, 19 रन बगैर किसी नुकसान के 85 रनों के जवाब में 17 रन प्रति ओवर के औसत से बल्लेबाजी करने इस मैच को जीतने के लिए। अगली गेंद पटकी हुई गेंद, देखिए जब जब हाफ ट्रैकर लगी है उस पर बड़े हिट देखने को मिले। फिर हमने रिकी को देखा, सिद्धार्थ को देखा, साहिल को देखा, और राज को देखा, शंकु को देखा, और अभी अभी हमने दोस्तों आकिफ और हसन को भी देखा है। शॉर्ट ऑफ लेन गेंद पर शानदार छक्के जड़ते हुए 25 रन, 25, 60 रनों की मजीद दरकार है। टाइमर यहां पर लगा हुआ है, चलिए अंपायर जी से भी विनती होगी
हालांकि हमारे पास वक्त तो काफ़ी है, लेकिन बीच में थोड़ा सा ब्रेक भी होगा क्योंकि लंच ब्रेक होगा। इसके कारण आपको यहाँ पर ये अवगत कराया जा रहा है कि ज़्यादा वक्त को ज़ाया न करे। हाँ, फिर से एक मरतबा बैकफुट पे जाके खेला है यहाँ पर नील तलेकर, बहुत ही बढ़िया कैच, व्हाट अ कैच, स्पेक्टेकुलर कैच दोस्तों, अनबिलीवेबल, अद्भुत, अविश्वसनीय कैच। पूरा आनंद ले रहे दोस्तों नील तलेकर, वाकई में इस खिलाड़ी की सराहना कर रही होगी दोस्तों। हालांकि नांदगांव से बिलोंग करता है, लेकिन ज्यादातर समय इसका बंबई में बीता है। लेकिन आज देखिए मुरुड प्रीमियर लीग के लिए वो खिलाड़ी तेलवड़े वॉरियर्स की टीम में आपको खेलता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ पर मैन ऑफ द मैच के लिए मेडल भी आ चुके हैं दोस्तों। वाकई में इन खिलाड़ियों की और इन बच्चों की सराहना करनी होगी, प्रशंसा करनी होगी। हाँ, हर मैच को मैन ऑफ द मैच रखा गया है। यूनुस कबले का भी यहाँ पर आगमन हो चुका है दोस्तों। कहीं ना कहीं कमी महसूस हो रही थी यूनुस की, सैफ और आयमन को, वो यूनुस भी यहाँ पर आ चुका है दोस्तों। जलील खतीब कहीं नजर नहीं आ रहा है। ओके ओके, लेकिन नो डाउट मैच तो जरूर देख रहा होगा किस तरह से हमारे दोस्त मैच को पूरी तरह से हैंडल कर रहे हैं। वाकई में जलील आपकी बिल्कुल कमी यहाँ पर महसूस एज अ इस टूर्नामेंट को हैंडल करने के जरिए से बिल्कुल महसूस नहीं हो रही है। हाँ, फिर से एक मर्तबा देखिए, अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट, 2 रन मुकम्मल किए, विकेट तो हासिल किया था आतिफ का, लेकिन यहां पर 2 रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ अरमान 27 रन। रिकी मॅन ऑफ द मॅचचा पुरस्कार खिताब या ठिकाणी जाकीरभाई नाकुदाने विनंती असतील। जाकीरभाई तुमच्या शुभ हस्ते या ठिकाणी रिकी याचा आपल्याला यथोचित स्वागत सन्मान करायचा आहे। एक मेडल देऊन हा खिताब यांनी पटकावलाय आणि सर्वाधिक धावांची नोंद सुद्धा यंगस्टर प्रीमियर लीग मुरुड प्रीमियर लीग मध्ये त्यांनी केली आहे। आज रिकीची फलंदाजी नक्कीच सर्वांना आवडली असेल। ऑनलाईन सुद्धा ज्यांनी हे सामने पाहिले असतील आणि विशेष म्हणजे हुसेन टाकेच्या विरुद्ध हुसेन टाकेच्या संघाच्या विरुद्ध नक्कीच या फलंदाजांनी चांगली फलंदाजी करून दाखवली आहे। आणि वाघोबा 11 सारखा एक बलाढ्य संघ मित्रांनो, प्रबल दावेदार संघ या स्पर्धेतून बाहेर गेलाय। नक्कीच या ठिकाणी ह्या गोलंदाजाचं सुद्धा कौतुक करावं लागेल। स्वप्नील काय गोलंदाजी करतोय मित्रांनो, षटक संपलेला आहे, दुसरं षटक संपलं या ठिकाणी। दुसऱ्या षटकाच्या समाप्ती आता आपण पाहतो या ठिकाणी धावफलकावरती फक्त 27 धावा, 10 धावा खर्च केल्या आहे स्वप्नील याने, परंतु मोठा विकेट सुद्धा या ठिकाणी मिळवलाय। आता उर्वरित 18 चेंडू आणि जिंकण्यासाठी आपल्याला 47-57 धावांची गरज असेल। ये देना फुल कर दे इन लोग को। मैं क्या 85 अच्छा दे हो 27 सही क्या नहीं मिस्टर बेटा। आज अपना वो किधर है, वो पीना ले 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 अरे ना जी चलो शर्मा दे 18 गेंदे जीत के लिए 58 रनों की जरूरत, यानी कि आप देखिए 17 का जो औसत था वो लगभग अब ऊपर चढ़ता हुआ तो नया भी लगभग 19 रन अब प्रति ओवर आपको रन बनाने होंगे। 19 रन प्रति ओवर के औसत से बल्लेबाजी करनी होगी। हाँ, लेकिन हासन खतीब, वाह भाई वाह, क्या कह रहे बल्लेबाज के, टीम ऑनर इसको कहते हैं दोस्तों, कि वो किसी पर भी डिपेंड नहीं करता है। 6 के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 33, नाउ रिक्वायर्ड 52 इन 17 डिलीवरीज, हर गेंद पर 3 रन आवश्यक। हाँ, स्लोअर डिलीवरी, ये खासियत है दोस्तों इस खिलाड़ी की, इस गेंदबाज की। देखिए एक गलती जरूर की थी शंकु ने, थोड़ी सी गेंद को आगे कराई थी, लेकिन अगली गेंद फिर से एक मरतबा कम बैक किया। ये गेंद बहुत ही शॉर्ट ऑफ लेन, ये गेंद बहुत शॉर्ट थी, लेकिन इस गेंद का फायदा नहीं उठा पाए हसन। अभी भी बची हुई 15 गेंदें और जीत के लिए 52 रनों की जरूरत।
15 गेंदे 52 रन। बहुत ही अच्छा मुकाबला तेलवड़े वॉरियर्स विपक्ष आइजा 11 वालवटी के दरमियान। एक रन तो जरूर मिलेगा, दूसरे की मांग मना कर दिया। एक ही रन से संतुष्ट होना पड़ेगा। शंकु ने छक्का आने के बाद अच्छा कमबैक किया है। पिछले अगर 3 गेंदों की बात की जाए तो अरमान ने 1 रन खर्च किया है, शंकु ने 34 रन। हाँ, इस बार भी बैक ऑफ फ्लिप करते हुए गेंद को भेजा सीधे 6 रनों के लिए। 40 रन। उबैद बहुत ही अच्छी बल्लेबाजी दोस्तों उबैद की। उबैद दरोगे कमाल की बल्लेबाजी दोस्तों। देखिए यंगस्टर प्रीमियर लीग में कई आपको नए नए चेहरे और उभरते हुए खिलाड़ी देखने को मिलेंगे, जैसे कि हम उबैद दरोगे को देख रहे हैं। इससे पहले उबैद दरोगे का नाम तो मैंने नहीं कहीं सुना था, लेकिन आज दोस्तों एक छक्के के बाद वाकई में उबैद दरोगे का भी नाम स्पेशली इस मैच में लिया जाएगा। राजपुरी का 12 गेंदे 45 रन। तो उबैद दरोगे जो है ये कतर में स्पेशली खेलता है दोस्तों, और कतर से खास ये यंगस्टर प्रीमियर लीग मुरुड प्रीमियर लीग के लिए यहाँ पर छुट्टी लेकर आया है। और आते ही उसने अपने बल्लेबाजी से दिखा दिया दोस्तों कि मैं बिल्कुल टच में हूँ और 12 गेंदे और जो 45 रन का लक्ष्य है मैं ये कर सकता हूँ। चला आता उर्वरित एक षटकासाठी आपल्याकडे 8 साडे 8 मिनिटं शिल्लक आहेत। पंच कॅप्टन लक्षात असू द्या सूरज शंकू, अन्यथा मग आपल्याला पेनल्टीला सामोर जावं लागेल आणि मग मात्र आपली कोणती सब 8 मिनिटं आहेत। चौथा षटक आहे लक्षात असू द्या। टाइमर या ठिकाणी लावण्यात आलेला आहे। 8 मिनिटं शिल्लक आहेत, अर्थात एक षटक हाताळण्यासाठी मित्रांनो 8 मिनिटं म्हणजे भरपूर। अवघ्या 65 सेकंदामध्ये रवींद्र जडेजाने 50वां षटक इंग्लंड संघाविरुद्ध हाताळलं होतं मित्रांनो। तर 8 मिनिटं म्हणजे भरपूर आहेत मला असं वाटतंय। एक धाव मिळते, एकच धावेवर समाधान मानावं लागतंय। एक धावेवर धावसंख्या पुढे सरकते ती म्हणजे 41। 44 धावांची गरज। 11 चेंडू 44 धावा। आता मात्र प्रत्येक चेंडूवरती उबैद चौकाराची गरज होने जा रहा है और दोनों ही खिलाड़ियों को टीमों को शुभकामनाएं होगी। माविया 11 राजपुरी और एडीआर मजगांव।